नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का। सबको सुबह की नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। आप फेसबुक पर पंजाब कृषि टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम अपना बुलेटिन शुरू कर सकें। चंदन राणा जी सबसे पहले जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी। और आज की जो प्रमुख खबरें हैं वो आपकी नज़र है, हमारे हेडिंग में भी आप देख रहे होंगे। रुस्तम हिंद आपका भी शुक्रिया। संतोष जी आपका भी, संतोष रावत जी, विजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन कुमार जी थैंक यू वेरी मच। 8:55 पे सुबह शाम आपसे मुलाकात होती है। जिस दिन हमसे मुलाकात ना हो पाए आपकी, उस दिन हमारे सहयोगी आपसे मुलाकात करते हैं। कोशिश यही है। नितिन जी नमस्ते, चंदन राणा जी नमस्ते, भवानी ठाकुर जी आपका भी स्वागत है। कोशिश यही है कि तमाम छोटी बड़ी जो चुनाव से रिलेटेड खबरें हैं जो आप जानना चाहते हैं वो आपको सुबह सुबह बता दी जाए। सौरभ लखनपाल, भवानी ठाकुर, अमना धिवान जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ज्वाइनिंग के लिए। और कांग्रेस ने आनंद शर्मा को हिमाचल में अपना चेहरा बनाया है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। उधर श्री केदारनाथ धाम के गर्भगृह में 550 किलो सोने की परत चढ़ा दी गई है और अब गर्भगृह सोने की दमक से जो है वो अपनी सोने की परत से दमक रहा है। उधर आज कईयों का पत्ता कट जाएगा। हिमाचल चुनाव में अपना भाग्य आजमाने निकले 631 कैंडिडेट्स में से कईयों का पत्ता आज कट जाएगा। आज से नामांकन की स्क्रूटनिंग हो रही है और ये शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कितने लोग मैदान में बचते हैं, कितने नहीं। उसके बाद नाम वापसी का काम होगा। और अगर प्रचार की बात करें तो प्रियंका ने पहाड़ पर मोर्चा संभाल लिया है और उनको टक्कर देंगे मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी। तो ये एक प्रचार के मामले में अगर देखें तो प्रियंका वर्सेस मोदी होने जा रहा है। लेकिन पहले जो शेड्यूल आया है वो प्रियंका गांधी का है, नरेंद्र मोदी का भी शेड्यूल नहीं आया। निश्चित तौर से वो भी चारों संसदीय क्षेत्रों में रैली करने का उनका शेड्यूल बन रहा है, लेकिन प्रियंका का शेड्यूल आ गया। वो 4 दिन के भीतर 8 जिले नाप देंगी और वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगी। बगावत रोकने को बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस अभी अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, या यूं कीजिए कि ख्याली पना पकाड़े हैं। हमीरपुर की दिलचस्प स्थितियां हो गई हैं। वहाँ तमाम पार्टियां, दोनों पार्टियां जो रिवाज बदलने का बात कर रही है वो भी, और जो कह रही है कि रिवाज अच्छा है वो भी, कहीं डोल ड्रम्स में है और उनको अभी पता नहीं लग रहा हमीरपुर में कि क्यों और क्या और कैसे हो रहा है। क्या ये सिचुएशन है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। विनोद कुमार जी, विनोद कुमार पाकला, वरुण गोयल, राकेश जी, कैलाश जी। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में आनंद शर्मा को चेहरा बनाए जाने की। कांग्रेस में आनंद शर्मा को हिमाचल का मुख्य चेहरा बनाया गया है। कल खड़गे ने अपना कार्यभार जो है वो संभाला। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं खड़गे, चुन कर आए हैं बाकायदा। 24 साल बाद चुनाव हुआ और उसमें खड़गे चुन के आए हैं। तो खड़गे ने आते ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना खड़ग चला दिया है और CWC को भंग कर दिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इससे पहले बहुत बड़ी एक कमेटी हुआ करती थी जिसमें जाने को लेकर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी लालायित थे और उनकी हमेशा ये दिली ख्वाहिश रही कि शायद काश उनको भी CWC में जगह मिलती। मिली नहीं। हालांकि धनीराम शांडिल, आनंद शर्मा, आशा कुमारी, ये सब लोग CWC में रहे अपने अपने टाइम पे, लेकिन वीरभद्र सिंह कभी नहीं रहे। और उसके उनके मन में हमेशा ये टीस रही कि उनको CWC का मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि CWC शीर्ष समिति है कांग्रेस की जो तमाम फैसले करती है, तमाम फैसलों को पलटने का हक रखती है, तमाम नए फैसले करने का हक रखती है। लेकिन कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना कार्यभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले इसी CWC को भंग कर दिया और अब एक नई स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 47 लोग होंगे। दिलचस्प ढंग से हिमाचल से इसमें एक ही नाम है और वो है आनंद शर्मा। ऐसी स्थिति में हिमाचल में कांग्रेस का चेहरा अगर हाईकमान की नजर में कोई है तो एकमात्र चेहरा आनंद शर्मा है। चाहे उनके साथ G23 जुड़ा हो, चाहे उनके साथ कोई दूसरे विवाद जुड़े हों, चाहे उनके साथ ये जुड़ा हो कि वो जनप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है और नेता प्रिय तो हैं, हाईकमान के प्रिय तो हैं, लेकिन जनप्रिय नहीं, ऐसे भी उन पे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस ने तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में अगर उनकी नज़र में कोई बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता है, तो वो आनंद शर्मा है। बाकी नेता जो है वो दूसरी पांत के हैं। दूसरी पांत के नेता आजकल लड़ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। फिलहाल वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तय मुख्यमंत्री तो बाद में तय होता है, पहले तो विधायक बनना होता है जिसको जनता तय करती है। तो कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश में उसका सबसे बड़ा चेहरा आनंद शर्मा ही होंगे। ये अलग बात है कि आनंद शर्मा बीच में इस्तीफा दे गए थे, यहाँ की जो संचालन समिति बनाई गई थी, चुनाव संचालन समिति की, उससे इस्तीफा दे गए थे और अभी तक उनकी वापसी किसी समिति में नहीं हुई है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जिसे कांग्रेस
हिमाचल का बड़ा चेहरा मानती है, वो हिमाचल में क्या करता है, किस तरह से मदद करता है, मदद क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगली खबर लेंगे श्री केदारनाथ धाम से। श्री केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की प्लेटें लगाने का काम पूरा हो गया है और दीवारों पर करीब 550 किलो सोना लगा दिया गया है। इसका जो सेवा है ये महाराष्ट्र के एक दानदाता के सहयोग से संपन्न हुई है और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दल की देखरेख में काम हुआ है और अब केदारनाथ धाम का गर्भगृह 550 किलो सोने की से दमक रहा है, उसकी चमक से दमक रहा है। ये बड़ी खबर है। और इसके बाद अगर बात करें तो आज कईयों का पता कट जाएगा। जी हाँ, जिन्होंने बड़े दमगजे लेकर नामांकन भरे थे उनमें से आधों का पता आज कट जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज स्क्रूटनी का दिन है, नामांकनों की जांच पड़ताल होगी। नामांकन जब शुरू हुए थे तो दूसरे दिन, पहले दिन तो कोई नहीं हुआ, दूसरे दिन 11 नामांकन हुए थे, तीसरे दिन 38 हुए थे, चौथे दिन 206 हुए थे, फिर बीच में गैप आया और अंतिम दिन 376 हुए थे। कुल मिला के 631 नामांकन हुए हैं। लेकिन आज आधे रद्द हो जाएंगे। आधे इसलिए भी रद्द हो जाएंगे क्योंकि जो कवरिंग कैंडिडेट हैं उनके भी रद्द हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और कुछ ऐसे जिन्होंने जोश तो दिखाया होगा चुनाव के लिए लेकिन नामांकन भरते समय होश नहीं दिखाया होगा, टेक्निकलिटीज को पूरा नहीं किया होगा, तो वो भी छट जाएंगे। उसके बाद कितने मैदान में बच जाएंगे ये आज क्लियर हो जाएगा शाम 5 बजे तक। और फिर मान मनोबल का दौर बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। मान मनोबल की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना पूरा हमला बगावत को रोकने में झोंक दिया है। क्या जगत प्रकाश नड्डा, क्या सौदान सिंह, क्या जयराम ठाकुर, क्या अनुराग ठाकुर, क्या दूसरे पदाधिकारी, क्या अविनाश राय खन्ना और क्या संजय टंडन, सब के सब किसी के घर चाय पी रहे हैं सुबह जाके, किसी के घर नाश्ता खा रहे हैं, किसी के घर दोपहर का भोजन हो रहा है, किसी के चरण पखारे जा रहे हैं कार्यकर्ता के जाके। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव है और चुनाव में बगावत को रोकना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। कुछ बगावत जगत प्रकाश नड्डा रोक गए थे, कुछ बगावत बाकी लोग रोकने में लगे हुए हैं। अविनाश राय खन्ना ने भी जियालाल के घर जाके सुबह सुबह नाश्ता किया और उसकी तस्वीरें पूरे मीडिया को भेजी गई ये दिखाने के लिए कि जियालाल हमारे साथ है। मन से कौन कितना साथ है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो तन को साथ करने की जद्दोजहद जारी है। और इस जद्दोजहद में बीजेपी ने, जैसे मैंने आपको बताया, अनुराग ठाकुर को जिम्मेदारी दी है। उनके क्षेत्र की मंडी वाले क्षेत्र में जयराम ठाकुर स्वयं लगे हुए हैं, जगत प्रकाश नड्डा ओवरऑल देख रहे हैं, सौदान सिंह देख रहे हैं, अविनाश राय खन्ना देख रहे हैं, संजय टंडन देख रहे हैं, देवेंद्र राणा देख रहे हैं। जहां जहां जो है नाराज, जिसको लग रहा है कि फला आदमी नाराज है, उसके घर पहुंचा जा रहा है। काश कार्यकर्ता की इतनी शुद्ध पूरे 5 साल दोनों पार्टियां लें तो मजा आ जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पार्टियां हैं वो कार्यकर्ता की ही वजह से हैं। लेकिन होता क्या है कि कार्यकर्ताओं के दम पे पार्टियां सत्ता में आती हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाती हैं। कुछ चंद लोग मलाई चाटते हैं सत्ता की और जब फिर मौका आता है तो कार्यकर्ता के सिर पर डाल देते हैं कि काम तुमने करा। कार्यकर्ता को एक तरह से मजदूर बना के रख दिया गया है। यही सबसे बड़ी समस्या कार्यकर्ता की है। एक नहीं, दो नहीं, सभी पार्टियों में ये समस्या है। बीजेपी अपना बगावत रोकने रखी है लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं है। कांग्रेस अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढ रही है और उसमें अपनी डफली, अपना राग है। कोई कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई कह रहा है मैं मुख्यमंत्री हूंगा, कोई कह रहा है मंडी से 9 मुख्यमंत्री गिनवा दिए थे। कौल सिंह ने 6 गिनवाए थे, उसमें अपना नाम रखा था। फिर विक्रमादित्य ने 3 और जोड़ दिए, उसमें कौल सिंह का भी नाम होगा। 9 मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने गिनवा दिए थे। बाद में फिर डैमेज कंट्रोल के लिए स्टेटमेंट आई थी कि दरअसल हर जिले में कांग्रेस का एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री है, कांग्रेस का हर कैंडिडेट मुख्यमंत्री है। यहां तक भी स्टेटमेंट आई थी। लेकिन वास्तविकता यही है कि इसी को अपनी डफली, अपना राग कहते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस में टॉप पे कोई एक ऐसा लीडर नहीं है वीरभद्र सिंह के बाद जो डिसीजन ले सके। आज की डेट में आप इससे सहमत होंगे कि वीरभद्र सिंह जैसा लीडर अगर कांग्रेस में होता तो आधी बगावत तो होती ही नहीं, आधी बगावत तो होती नहीं। बीजेपी का तर्क आप मान लीजिए कि बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोगों की टिकटार्थी ज़्यादा थे, इसलिए ज़्यादा बगावत है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कि बगावत कैसे रोकनी है। ये अलग बात है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आज शुक्ला शिमला पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रभारी जो है राजीव शुक्ला शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति आपने चौपाल से ही देख ली होगी, जहां सुभाष मंगलेट ने शरेआम कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी से बैर नहीं और शुक्ला की खैर नहीं। वो शुक्ला को कारपोरेटर बोलते हैं, वो शुक्ला को भ्रष्ट बोलते हैं, वो शुक्ला को पैसे लेकर टिकट देने वाला बोलते हैं, और मंगलेट ही नहीं बोलते हैं,
कई और भी बोलते हैं। ये समस्याएं हैं। हर्ष महाजन ने भी कहा था कि कांग्रेस में टिकट बिक रहे हैं। मंगलेट ने सीधे शुक्ला को कहा, तो ये चर्चाएं आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। बीजेपी की अगर बात करें तो डैमेज कंट्रोल के तहत कल जो है युवराज कपूर को सीएम ने बिठाने में करसोग में मना लिया है और अपना नामांकन वापस लेंगे। नामांकन वापसी की प्रक्रिया जो है आज शाम छंटनी हो जाएगी, उसके बाद शुरू होगी, तो नामांकन वापस लेंगे, ये तय हो गया है। ये एक करसोग में बगावत थी। उसके अलावा धर्मशाला में जो मंडल ने इस्तीफा दिया था वो भी वापस हो गया, और सुनने में आया कि नहरिया भी अब बड़े जोर शोर से राकेश चौधरी के राग गा रहे हैं। राग चौधरी नहरिया ने शुरू कर दिया है। वो नहरिया जो खुद का टिकट नहीं बचा पाए, अब राकेश चौधरी को जितवाने के लिए जोर लगाएंगे। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही पार्टीबाजी है। पार्टी का डंडा पड़ता है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, और पार्टी को जब बड़े बड़े डंडा देते हैं तो पार्टी को सीधा करके रख देते हैं। ये दोनों ही चीजें चलती हैं, वाइस वर्सा है, ये देखना होगा। तो ये लेकिन चुनौती बीजेपी की अभी खत्म नहीं हुई है। कृपाल परमार क्या मानेंगे, केएल ठाकुर क्या मानेंगे, क्या राम सिंह मानेंगे, क्या हितेश्वर बैठ जाएंगे? और अब तो सवाल ही नहीं है, जब आपने टिकट महेश्वर की काट दी तो क्या महेश्वर बैठ जाएंगे, हितेश्वर बैठ जाएंगे, क्या सुंदरनगर से अभिषेक बैठ जाएंगे, क्या सुभाष शर्मा बैठ जाएंगे बिलासपुर से? कई सवाल हैं, इफ्स हैं, बट्स हैं, कई हैं। सारे के सारे बैठ जाएं ये भी संभव नहीं है, सारे के सारे खड़े रहे ये भी संभव नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमको मनाने नहीं आया कोई। ठीक है, इतना तो बनता है, अगर आपका टिकट कट गया है तो इतना रुष्ट होना तो बनता है कि कोई मनाने आए। इज्जत रह जाती है, उसमें क्या, कार्यकर्ता से इज्जत का ही भूखा होता है, वास्तविकता बात यह है। लेकिन अभी कांग्रेस में भी दिक्कत है। क्या कांग्रेस में चिंतपूर्णी में पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार बैठ जाएंगे? बिठाएगा कौन? बड़ी बात यह है। क्या बीरूराम झंडुता में बैठ जाएंगे? बिठाएगा कौन? जिससे वो नाराज है, जिसको टिकट मिलने से नाराज है, अगर वही मनाएगा तो कैसे मानेंगे? कोई बड़ा चाहिए। बड़ा कौन है? बड़े तो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी है। पछाड़ में गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, अब नाराज हैं, तो उससे बड़ा चेहरा कौन आएगा मनाने के लिए? देखने वाली बात है। अब तक तो आया नहीं, और आज 27 है, कल 28 है, 29 है। 29 तक कोई नहीं माना तो फिर देर हो जाएगी। तो आजकल सभी के लिए वही गाना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो ये देखना होगा। और क्या कौल बैठ जाएंगे जयसिंहपुर से? ये भी सवाल है। ऐसा सही है कि जोगिंदरनगर से भंडारी बैठ जाएंगे? ये तो दिलचस्प केस है जोगिंदरनगर वाला। धर्मपुर में महेंद्र सिंह की टिकट के बदले बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दी। उनकी बेटी कह रही कि मेरी टिकट कट गई, और उधर उनके एक दूसरे जो जवाई हैं वो सुंदरनगर से आजाद लड़ रहे हैं, माफ कीजिए जोगिंदरनगर से आजाद लड़ रहे हैं, और कांग्रेस का टिकट चार्ज है। बेसिकली पूरे का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है। ये कार्यकर्ताओं की शक्ति है, ये कार्यकर्ताओं की शक्ति है। कितनी है ये आप जानिए। तो ये जो दिक्कतें हैं ये लगातार बनी हुई हैं, और दिक्कतें जो है दोनों ही पार्टियों की हमीरपुर में वैसे ही बनी हुई है। दोनों ही पार्टियां हमीरपुर में फिलहाल अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढ रही हैं। जबरदस्त मुखालफत एक दूसरे की दोनों पार्टियों में हो रही है। हमीरपुर में जिसको टिकट दिया है बीजेपी ने, लोग उसके साथ नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस का टिकट इतना लेट हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में वहां पे ऐसी निर्दलिया जो बीच में कांग्रेस में भी गए थे 48 घंटे के लिए, आशीष शर्मा, उन्होंने सबको सांसद में डाल रखा है। ये दिलचस्प है। निर्दलीय बहुत कम है इस चुनाव में ऐसे जिन्होंने सांसद में डाल रखा है, इसलिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और शुरू से ही उन्होंने जो है इस तरह का मोमेंटम बना के रखा था कि दोनों ही पार्टियां उनको लेकर सोचती रही। बीजेपी को लगा हम ले लेंगे, कांग्रेस को लगा हम ले लेंगे, और वो फिर थोड़ी देर के लिए कांग्रेस में गए भी और वापस आ गए। और अब बात ये होगी कि ना बीजेपी में गए ना कांग्रेस में गए, और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकर जो है बीजेपी और कांग्रेस का दम फुला रखा है। ये फिलहाल स्थितियां हैं वहां, दोनों पार्टियां परेशानी में है। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा लेट होगी वहां पे। 2 घंटे पहले नामांकन का समय समाप्त होने से 2 घंटे पहले उन्होंने अपनी टिकट डिसाइड करी। तो मुहूर्त तो बात की बात है, मुहूर्त तो कौन देखता है फिर। ऐसे में तो ये था कि टिकट मिल गई तो भर दो, मुहूर्त तो बात की बात है। अदरवाइज कोई जमाना था पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकाला जाता था, फिर दूसरे पंडित जी को बुला के क्रॉस चेक किया जाता कि मुहूर्त में पहले वाले पंडित ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। आधा चुनाव किसी जमाने में हमारे जो सियासतदान थे मुहूर्तों से जीत जाना चाहते थे, लेकिन अब मुहूर्त बदल गया। अब एक ही मुहूर्त है, वो है मतदाता की मुहूर्त देखने का मुहूर्त, और वो जितनी जल्दी देख ली जाए उतनी जल्दी ठीक है। तो ठोक में तो 2 बागी हैं,
अब वो पता नहीं आप बीजेपी के माने कांग्रेस के माने, लेकिन दो बागी हैं। बीजेपी खाची कांग्रेस से बागी हो गया है, इंदू वर्मा को आप कांग्रेस में गिने, बीजेपी में गिने, दोनों तरफ गिने तब भी अच्छी बात है। तो लगातार ये चीज़ें जो हैं ये बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे आपके साथ रैलियों की। रैलियों का रेला जो है वो आने वाला है जी, और इसमें 30 तारीख को अमित शाह नदौन में इनकी रैली तय हुई है। लेकिन 31 से कांग्रेस बड़ा हमला बोलेगी। 31 तारीख से प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभाल रही हैं, और वो 31 को जो है कुल्लू में रोड शो करेंगी। उसी दिन बाद दोपहर मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी, और उसके बाद उनकी जो रैली है वो चंबा में 4 नवंबर को रोड शो करेंगी। दोपहर को कांगड़ा में होगी, 7 को ऊना में, और दोपहर को हमीरपुर में। तो ऊना और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 2 रैलियां करेंगी, चंबा और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 2 रैलियां करेंगी, मंडी संसदीय क्षेत्र में 2 रैलियां करेंगी, शिमला में 1 रैली होगी, एक शायद और होगी। ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर जो है वो बीच में यहाँ आएंगे, और वो भी यहाँ पे अपना रोड शो और रैली करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चारों संसदीय क्षेत्रों में रैलियों का जो कार्यक्रम है वो 5 से 4 नवंबर के बीच में बन रहा है। यानी प्रियंका की जो रैलियां हैं लगभग खत्म होगी, और उसकी जो है काट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे। 7 को है हालांकि प्रियंका की रैली, लेकिन 31 और 4 वाली जो रैलियां हो जाएंगी। 10 अक्टूबर को शिमला में भी रोड शो है 5 बजे, ये प्रियंका गांधी का। उसके बाद वो अपने घर चली जाएंगी वहीं जो मशोबरा में बना हुआ है। तो ये दूसरा हो जाएगा एक तरह से कार्यक्रम। तो हर संसदीय क्षेत्र में 2-2 कार्यक्रम प्रियंका गांधी के, 8 जिलों को वो टच करेंगी इस दौरान, और बाकी 4 जिले जो हैं उनके कार्यकर्ताओं को उनकी रैलियों में बुलाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। अमित शाह आ रहे हैं 30 को नदौन में, वो रैली करेंगे। नदौन इस बार काफ़ी हाई प्रोफाइल होने वाला है। वहाँ केजरीवाल का भी कार्यक्रम जो है वो बन रहा है। इसकी वजह यह है कि वहाँ तीनों ही पार्टियों के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं। शैंकी ठुकराल आम आदमी पार्टी से हैं, लंबे समय से वो काम कर रहे थे। बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन युवा हैं वो। और जो आम आदमी पार्टी के कुछ पुराने ही कार्यकर्ता जो इस पर टिकट ले पाए उनमें से एक हैं। तो वहाँ पे निश्चित तौर से उनका भी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन इसलिए भी हो जाता है कई बार कि विरोधी आपका कौन है। तो विरोध में कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सुक्खू, जो मुख्यमंत्री की रेस में इस समय 2 लोग सीधे तौर पर हैं, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू, और अंदर कई लोग रेस में हैं। मैंने बताया ना, 9 तो 6 विक्रमादित्य ने गिना दिए थे, 3 कौल सिंह ने जोड़ दिए, तो 9 तो यही हो गए। तो 3 जिले पता नहीं कौन से रह गए जहाँ से कोई आया नहीं है मुख्यमंत्री की रेस में। तो ये देखना होगा, दिलचस्प रहेगा स्थितियाँ। लेकिन नदौन में की बात हो रही थी, नदौन में कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन इसलिए भी है क्योंकि सुखविंदर सुक्खू के लिए जहाँ प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए अमित शाह आएंगे, और वो पहले ही आ रहे हैं माहौल बनाने के लिए। नदौन भी एक दिलचस्प दंगल जो है नदौन का होता जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीट होती जा रही है ये। तो इस पर भी नज़र रहेगी, तमाम खबरों पे नज़र रहेगी, और दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी। काइंडली आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।